नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आधार कोचिंग सेंटर सोनीपत के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हरियाणा एसएससी द्वारा अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं और उन एग्ज़ाम में एक टॉपिक जो बार बार रिपीट हो रहा है वो है प्रोबेबिलिटी। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आप पहले पूरा वीडियो देखें, क्योंकि इस वीडियो में प्रोबेबिलिटी की वो ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी, वो कंसेप्ट्स आपको बताए जाएंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी टॉपिक से गलत नहीं होगा। इसके लिए आपको बस वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ में शेयर भी करें। अब प्रोबेबिलिटी होता क्या है? सबसे पहली चीज़ यही है कि प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता की कंडीशंस क्या क्या हैं। प्रायिकता का जब आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक में आपको किन किन बेसिक बातों को याद में रखना है, किन किन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे जिससे कि आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन गलत ना हो। तो सबसे पहली बात, प्रोबेबिलिटी में एक वर्ड जो आता है आपका, वो आते हैं इवेंट्स। या कह सकते हैं घटना। कोई भी इवेंट जो होता है वो इवेंट कंप्लीट होने के दो ही चांस हैं। दो चांस कौन से हैं? या तो वह पूरा होगा, पूरा होगा मतलब उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, कोई काम होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है? एक। हाँ जी, हो सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? एक हो गई। ये क्या है? ये अधिकतम संभावना है इसकी, किसी भी घटना के लिए अधिकतम संभावना, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपकी हमेशा क्या रहेगी? एक रहेगी। अब इसी तरीके से दूसरी जो चीज आएगी वो आपकी आएगी मिनिमम। मिनिमम क्या हो सकता है? मैं कोई काम करना चाहता हूँ लेकिन मैं वो काम ना करूँ। अगर वह काम मैंने किया तो संभावना 100% हो गई। अगर मैंने वो काम नहीं किया तो संभावना क्या हो जाएगी? 0। जब मैंने काम किया ही नहीं तो संभावना 0 रहेगी। तो पहली बात जो आप दिमाग में रखेंगे, वो दिमाग में रखने की जो चीज़ है वो चीज़ क्या रहेगी? किसी भी इवेंट की मिनिमम पॉसिबिलिटी या मिनिमम प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 होती है। किसी भी इवेंट की जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है? 1 होती है। अगर इसी चीज़ को आप परसेंटेज में देखेंगे तो मिनिमम पॉसिबिलिटीज आर 0% एंड मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज आर 100%। दोनों चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में आपको 3 तरीके से ऑप्शंस मिलते हैं। वो 3 तरीके के ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला जो ऑप्शन होगा वो आपका हो सकता है परसेंट में, यानी परसेंटेज में दी हो सकती है आपको प्रोबेबिलिटीज। दूसरे जो चांसेस आपके होते हैं, दूसरे चांसेस आपके आएंगे वो आएंगे डेसिमल में, मतलब आपको वह चीज दशमलव में दी जा सकती है। इसके अलावा तीसरे जो चांस होते हैं आपके, वो आपके आते हैं फ्रैक्शन नंबर में, मतलब आपको जो ऑप्शन दिया जा रहा है वो भिन्न के रूप में दिया जा सकता है। तो एक चीज आपने दिमाग में रखनी है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी मिनिमम 0% होती है, मैक्सिमम 100% होती है, और इन्हीं चीज को आप कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज से, डेसिमल में भी बना सकते हैं और फ्रैक्शन नंबर में भी बना सकते हैं। तो इन 3 के एक्स्ट्रा आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको ये सारी चीजें देखनी पड़े। तो आज के लेक्चर में, आज के टॉपिक में हम केवल एक ही चीज की प्रोबेबिलिटी क्लियर करेंगे, और वो प्रोबेबिलिटी हम क्लियर करेंगे सिक्के, कॉइन की। कॉइन की प्रोबेबिलिटी, कॉइन के क्वेश्चंस किस तरीके आपको कंप्लीट करने होते हैं, कॉइन के क्वेश्चंस के लिए आप आंसर कैसे देंगे,
और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो कॉइन का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, चाहे वो आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन आपके सामने पुट कर दें। चलिए, तो सबसे पहली चीज मैं जो बात करने जा रहा हूं वो बात करने जा रहा हूं कॉइन पे। हम सब ने एक सिक्का देखा होता है, सिक्के के दो पक्ष होते हैं, दो साइड होती हैं। दो साइड में पहली जो साइड होती है वो हेड होता है और दूसरी जो साइड होती है वो टेल होता है। तो हेड और टेल, इनको हम अगर हिंदी भाषा में कहें तो शीर्ष और पार्श्व भी बोला जाता है, पश्च पृष्ठ भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, हेड जो होता है उसको शीर्ष बोला जाता है और इसको पश्च बोलते हैं, मतलब पीछे का भाग, शीर्ष जो सामने का भाग होता है, हेड और टेल। अब इसमें पक्ष है हमारे पास दो। अब क्वेश्चन किस तरीके देगा, क्वेश्चन आपको दे सकता है कि एक सिक्का उछाला गया तो प्रोबेबिलिटीज निकालनी है आपने, दो सिक्के उछाले जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तीन सिक्के उछालने हैं तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और चार सिक्के उछालने हैं तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 5 में भी पूछ सकता है, 6 में भी पूछ सकता है। सबसे बड़ी जो चीज होती है वो आपको करनी है कि नंबर ऑफ टोटल चांसेस क्या बनेंगे। नंबर ऑफ टोटल चांसेस निकालने के लिए आपको सिर्फ एक चीज दिमाग में रखनी है कि एक सिक्के के केवल 2 ही पक्ष होते हैं, और जितने भी सिक्के आपके सामने उछाले जाएं, क्वेश्चन जो आपको दिया गया है उस क्वेश्चन को ही देखना आपने कि आपके सामने क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कितने सिक्के उछाले गए। सबसे पहली चीज आप यही देखेंगे। तो आपके सामने मैंने आपको एक चीज बता दी है कि सिक्के के 2 पक्ष होते हैं। अब आपको क्वेश्चन किस तरीके पुट करना है और किस तरीके से आप नंबर ऑफ टोटल पॉसिबिलिटीज निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ टोटल चांसेस निकाल सकते हैं। तो अगर आपके सामने सिक्का 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, जितने भी सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं, आपने बस दिमाग में एक बात रखनी है कि सिक्के के 2 पक्ष थे, 2 पक्ष की पावर आप क्या रख देंगे, n नंबर। और n नंबर क्या होगा, n नंबर का मतलब होगा कि आपके पास कितने सिक्के उछाले जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दिया गया कि एक सिक्का उछाला गया, तो अब एक सिक्का उछाला गया तो n की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो गई 1। तो टोटल नंबर ऑफ चांसेस क्या निकल जाएंगे, 2 की पावर 1 कर देंगे हम, और एक सिक्का उछाले जाने पर जो टोटल इवेंट बनेंगे वो इवेंट बनेंगे 2। अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया कि 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो 2 सिक्कों में तो अब 2 तो हमारे पास परमानेंट है ही है। अब 2 सिक्के उछाले जा रहे हैं तो पावर आपकी हो जाएगी 2, और अब टोटल इवेंट आपके बन जाएंगे 4। अगर आपको बोला जा रहा है कि 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं तो 2 की पावर 3 हो जाएगी 8। अगर 4 सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं तो टोटल इवेंट्स हो जाएंगे 16, और अगर सिक्के 5 एक साथ उछाले जा रहे हैं तो टोटल इवेंट्स 32। और इसी तरीके आप आगे के भी टोटल इवेंट्स आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो हो गई आपके सामने ये। अब क्वेश्चन से कैसे आते हैं, मैं आपको एक सिक्के के, 2 सिक्के के और 3 सिक्के के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे मैं आपको क्लियर करूंगा, और उसके बाद आप इस जो भी ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताऊंगा उसकी हेल्प से आप अपने पास से भी क्वेश्चन करके देखें, और जो भी आपको डाउट्स आए वो डाउट्स आप जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और कमेंट से पूछ सकते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हम एक सिक्का उछाले जाने पर। एक सिक्का उछाले जाने पर क्वेश्चंस बनते कितने हैं, तो कितने क्वेश्चन बन जाएंगे, जो मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चन होंगे 4 ही क्वेश्चन बनने हैं। एक सिक्का उछाला गया तो क्वेश्चन जो होगा आपको ये दिया गया कि एक सिक्का उछालने पर, एक सिक्का उछालने पर, एक सिक्का उछाला जा रहा है, एक सिक्का उछालने पर क्या कंडीशंस होंगे। तो पहली कंडीशन आपको जो क्वेश्चन मैंने आपको बोले कि 4 क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 क्वेश्चन है, और अगर मैंने इन क्वेश्चंस को 4 सेकंड में करवा दिया तो आप ये कहेंगे कि जी
प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो 4 सेकंड में क्वेश्चन करेंगे, 4 ही क्वेश्चन करेंगे। तो कैसे होंगे? एक सिक्का उछाले जाने पर पहला क्वेश्चन जो आपको आता है वो आएगा कि हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की पॉसिबिलिटी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या होगी। एक बात और भी ध्यान में रखेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी और क्या प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, पॉजिटिव क्वेश्चन आएगा, एक नेगेटिव क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम नेगेटिव क्वेश्चंस पे चलेंगे। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन आ सकता है वो क्वेश्चन क्या आएगा कि टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि हेड ना आने की, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब सेम क्वेश्चन जो पुट किया जा रहा है वो ये आ जाएगा कि टेल ना आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी। बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखो 4 क्वेश्चन और 4 सेकंड। अगर 4 सेकंड टोटल 4 क्वेश्चन में आपको लगे तो इससे इजी मेथड नहीं हो सकता। तो एक ही बात ध्यान में रखनी है कि सिक्का हमने एक उछाला था तो n की पावर 2 की पावर क्या हो जानी है, n हो जानी है। तो 2 की पावर n कितनी होनी है, 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 2। अब एक बात दिमाग में रख ले कि जब एक सिक्का उछाला जा रहा है, चाहे आपके सामने पॉजिटिव क्वेश्चन है चाहे आपके सामने नेगेटिव क्वेश्चन है, आपने कुछ भी नहीं देखना और आपका सीधा सा आंसर हो जाएगा 1/2। 4 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन के लिए केवल 4 सेकंड। मैंने आपको यही बात बोली, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 2 ही चांस हो सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। लेकिन उसने पूछा क्या है, हेड आने की पॉसिबिलिटी। टोटल पॉसिबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी 2 है और 2 में से हेड कितने में आ रहा है, 1 में आ रहा है जी, 1/2। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। परसेंटेज में चलेंगे तो 50% हो जाएगी और डेसिमल में 0.5 हो जाएगी। उसके बाद टेल आने की प्रोबेबिलिटी सेम कंडीशन हो जाएगी जी, क्योंकि एक ही बार टेल आ रहा है 2 में से। अब क्या पूछा जा रहा है, हेड ना आने की। ना आने की मतलब हेड कट जाएगा, लेकिन टोटल नंबर तो वही रहे 2, तो ऑपोजिट हो जाएगा और वो भी क्या हो जाएगा 1/2 या 50%। और सेम कंडीशन अगर हम करें टेल ना आने की पॉसिबिलिटी, तो वहां पर हम टेल को कट कर देंगे और हेड ओके हो जाएगा। तो यहाँ की जो पॉसिबिलिटी हो जाएगी वो भी हमारी क्या हो जाएगी, 50% हो जाएगी। और यहाँ पर भी आप जो चांसेस करेंगे वो 1/2 या 50% या 0.5%। तो ये हो गए हमारे एक सिक्के के क्वेश्चन। अब एक सिक्के के क्वेश्चन के बाद हमारे सामने जो क्वेश्चन पुट किया जाता है, अब क्वेश्चन पुट करेगा 2 सिक्के एक साथ उछालने। 2 सिक्के एक साथ उछालने हैं, तो 2 सिक्के एक साथ उछालने पर पॉसिबिलिटीज कैसे कैसे निकालनी, कैसे प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो 2 सिक्के उछाल रहा है, अब 2 सिक्के उछालने पर क्वेश्चन तो सेम बनेंगे ना, क्या बनेंगे, 2 सिक्के उछालने पर क्वेश्चन नंबर 1 आ गया कि 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। फिर दूसरा, दोनों टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। अब यहां पर क्वेश्चन हो गया कोई भी हेड ना हो। तीसरा क्वेश्चन, कोई भी हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। चौथा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कोई भी टेल ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। उसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन आएगा, वो पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे एक क्वेश्चन बड़ा, एक हेड और एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए, जब हमने एक सिक्के के क्वेश्चन किए तो वहां पर हमारे पास क्वेश्चन की नंबरिंग थी 4। अब हम 2 सिक्के के क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन की नंबरिंग हो गई है 5। अब लेकिन मेथड हमारा सेम रहेगा, बात वही है, हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है विद इन 3 to 4 सेकेंड, 3 से 4 सेकेंड में सॉल्व करना है। तो बात वही रहेगी, सिक्के उछालने हमने 2 सिक्के उछालने हैं
तो एक सिक्के की साइड होती है 2 और n नंबर वो सिक्कों की संख्या जो उछाले जा रहे हैं, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 की पावर 2 हो जाएगी और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए, 4 हो गए। 4 इवेंट कौन कौन से बन सकते हैं, सिर्फ वो आपको लिखना आना चाहिए। 4 इवेंट कौन कौन से बन सकते हैं, 2 सिक्के उछाल रहे हो तो आपके सामने ये चांस बनेगा, पहला भी हेड दूसरा भी हेड, पहला चांस। चांस नंबर 2 बन रहा है कि पहला भी टेल और दूसरा भी टेल। चांस नंबर 3, थर्ड चांस जो बन रहा है आपके पास, वो थर्ड चांस क्या बन रहा है कि पहला हेड आ जाए और दूसरा टेल आ जाए। और चांस नंबर 4 जो बन रहा है वो आपका बन रहा है पहला टेल आएगा और दूसरा हेड आएगा। अगर आपने ये चांसेस बनाने सीख लिए, ये चांसेस बनाने सीख लिए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन सॉल्व, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, भाई टोटल चांसेस हमारे कितने बन रहे थे, 4। दोनों हेड आने चाहिए, दोनों हेड कितने में है, 1 में है जी, कितने में से, 4 में से, तो 1/4। आप इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो 25%। अगर आप इसको लिख रहे हो पॉइंट में तो 0.25। उसके बाद दोनों टेल आने की पॉसिबिलिटी सेम रहेगा जी, दोनों टेल का भी सेम रहेगा, 25% रहेगा, 0.25 रहेगा। उसके बाद कह रहा है कि कोई भी हेड ना आने की पॉसिबिलिटी, ऊपर कोई भी हेड ना हो, कोई भी हेड ना हो। देखो यहाँ पे दोनों ही हेड है लेकिन यहाँ पे कोई हेड नहीं है, यहाँ पे भी एक हेड आ रहा है और यहाँ पर भी एक हेड आ रहा है, तो इसका मतलब 4 में से हमारे पास केवल एक चांस ऐसा है जहाँ पर कोई भी हेड नहीं आता। तो कोई भी हेड नहीं आता तो 1/4। इसको भी आप सेम करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने पुट कर रहा है कि कोई भी टेल ना आने की पॉसिबिलिटीज क्या होगी, और कोई भी टेल नहीं आएगा, कोई भी टेल नहीं आएगा तो सेम कंडीशन हम देखते हैं, यहाँ पे भी टेल है, यहाँ पे भी टेल है, यहाँ पे दोनों ही टेल है, तो यहाँ पर कोई भी टेल नहीं है, कोई भी टेल नहीं है तो सेम कंडीशन 1/4, 25% या 0.25। अब एक हेड और एक टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो एक हेड यहाँ पर भी है और एक टेल, यहाँ पर भी एक हेड है और एक टेल, तो 4 में से 2 चांसेस ऐसे हैं जब एक हेड आ रहा है और एक टेल आ रहा है, तो 1/2 या कह सकते हो 50% या 0.5। तो ये आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे, ये क्वेश्चन बनेंगे जब आप 2 सिक्के एक साथ उछाल रहे हो। तो इस तरह के जब आप देखोगे ना तो आपके सामने क्वेश्चंस जो आते हैं वो क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं, एक सिक्का उछाले जाने पर, 2 सिक्के उछाले जाने पर और 3 सिक्के उछाले जाने पर। अब हम एक साथ में 3 कॉइन उछालते हैं, 3 सिक्कों का क्वेश्चन भी मैं करा देता हूँ, उसके बाद आप 4 सिक्के पे, 5 सिक्के पे आप क्वेश्चन खुद करके भी देखें, और उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल के पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं 3 सिक्कों पर। अभी हमने एक सिक्का और 2 सिक्का कवर कर लिया है, अब हम बात करते हैं 3 सिक्कों पर। 3 सिक्कों में भी क्वेश्चन किस तरीके बन के आ सकते हैं, और 3 सिक्कों पे क्वेश्चन जो बन के आएंगे वो कैसे बनेंगे। कंडीशन तो सेम ही रहेगी कि 3 सिक्के एक साथ उछाले जाने पर। अब 3 सिक्के एक साथ उछाल रहे हैं, 3 सिक्के एक साथ उछाले जाने पर, बात तो वही रहेगी, आपको आना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज में जब हम निकाल रहे हैं तो इवेंट्स टोटल कितने बनेंगे, कितनी घटनाएं कुल होंगी, और टोटल घटनाएं क्या हो जाएगी। अब सिक्के के पहलू हैं 2 और 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर कितनी, 3, और यहाँ पर टोटल चांसेस बनेंगे, वो बनेंगे आपके इवेंट्स 8। अब 8 इवेंट बनेंगे तो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, जब हमने एक सिक्के के क्वेश्चन किए तो क्वेश्चन की नंबरिंग थी 4, 2 सिक्के के क्वेश्चन किए तो 5। अब यहाँ पर क्वेश्चन बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे आपके पास सिक्के बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आपके पास क्वेश्चंस भी बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे आपके क्वेश्चंस भी बढ़ते जाएंगे, तो उन क्वेश्चंस को भी आपने फोकस करना है। तो सबसे पहली चीज, अब यहाँ पर 3 सिक्के एक साथ उछाले जाने पर पहला क्वेश्चन जो हम बनाते हैं वो क्या है कि तीनों हेड आए, तीनों हेड आने की प्रायोगिता या
प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तीनों हेड एक साथ आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। उसके बाद सेम क्वेश्चन को हम उल्टा कर देते हैं, तीनों टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब इसके बाद आपके पास क्वेश्चन जो आ जाएगा वो चेंज हो गया। अब क्या आएगा, दो हेड और एक टेल आने की प्रायिकता। अब क्वेश्चन जो होगा वो उल्टा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब दो टेल और एक हेड आने की प्रायिकता। इसके बाद जब आप आगे चलते हैं तो फिर क्वेश्चन कैसे बदल जाता है कि कोई भी हेड ना आए इसकी प्रायिकता क्या है। और फिर क्वेश्चन बन जाएगा कोई भी टेल ना आए इसकी प्रायिकता। अब इसी में क्वेश्चन जो आपका बन जाता है नेक्स्ट वो बनेगा कम से कम एक हेड जरूर हो। इसकी प्रायिकता। और इसी क्वेश्चन को आप पलट भी सकते हो कि कम से कम एक टेल जरूर हो। एक टेल जरूर आए। इसकी प्रायिकता। चलिए इतने सारे क्वेश्चंस हम करते हैं। अब देखिए हमने सिक्के उछाले हैं तीन सिक्के उछाले हैं तो टोटल इवेंट्स हमारे पास बन गए 8। अब 8 इवेंट्स हैं। अगर आपने इवेंट लिखना सीख लिया तो सिक्के का आपका कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। किस तरीके करेंगे इवेंट लिखना, सिक्के 3 हैं तो हेड हेड हेड, तीनों हेड आ सकते हैं। चलिए इसी को उल्टा करते हैं हम यहाँ पे। पहला इवेंट ये हो गया, दूसरा इवेंट, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7 और 8, टोटल इवेंट 8। उधर तीनों हेड हो गए, इधर तीनों टेल हो गए, बहुत बढ़िया। अब पहला हेड, दूसरा हेड, तीसरा टेल, इधर से भी पहला टेल, दूसरा टेल, तीसरा हेड। आगे पहला हेड, टेल और टेल, पहला टेल, हेड और हेड। अब क्या करेंगे जी, हेड टेल हेड, ठीक है जी, टेल हेड टेल। ये आपके चांसेस बन जाएंगे, टोटल इवेंट्स बन गए। अब टोटल इवेंट्स इस तरीके लिख लिए। अब क्वेश्चन हमने सॉल्व करना। अब एक बात और ध्यान में रख लेंगे कि 8 हैं, 8 इवेंट हैं तो 100 डिवाइडेड बाई 8 तो एक चांस की वैल्यू जो बन रही है हर 8 में से 12.5% बन रही है। उस चीज़ को भी आप परसेंटेज में और डेसिमल में भी आराम से चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, 3 हेड आने की पॉसिबिलिटी या प्रायिकता क्या होगी। तो अब अगर हम देखें तो तीनों हेड तो सिर्फ एक ही चांस में है जी। टोटल जो हमारे इवेंट है वो तो 8 है, तो 8 इवेंट में से एक में तो 1/8। सेम कंडीशन इधर हो जाएगी, तीनों टेल आने की भी 1/8। उसके बाद 2 हेड और एक टेल आने की प्रायिकता क्या है। 2 हेड आए हुए हो, एक टेल आया हुआ हो तो 2 हेड यहाँ पे है जी, एक टेल है, बहुत बढ़िया है। उसके बाद देखेंगे 2 हेड है जी, एक टेल है, ठीक है जी, 2 हेड है, एक टेल है। तो इस तरीके हमारे पास 3 चांसेस हैं जिनमें 2 हेड और एक टेल आया हुआ है, तो टोटल 3/8। उसके बाद 2 टेल और एक हेड आने की पॉसिबिलिटी वही सेम रह जाएगा 3/8, क्योंकि अगर हम दोबारा से चेक करेंगे तो कंडीशन वही आएंगी। 2 टेल जी और एक हेड, 2 टेल एक हेड, 2 टेल एक हेड। उसके बाद 2 टेल और एक
तो इस तरीके से आपके पास टोटल चांसेस 8 हैं और 8 में से 3 बार ये कंडीशन रिपीट हो रही है। अब कोई भी हेड ना आए इसकी प्रायिकता क्या है? ऐसा चांस सिर्फ एक ही है, जब तीनों ही टेल आएंगे तो ऐसे में इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी 1/8। उसके बाद कोई भी टेल ना आए तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी एक ही है, जब तीनों बार ही हेड आएगा। उसके बाद कम से कम एक हेड जरूर हो, कम से कम एक हेड हर एक में मिलेगा जी, केवल एक जगह पर नहीं मिलेगा, तो इसमें कंडीशन क्या हो जाएगी 7/8 हो जाएगी जी। और कम से कम एक टेल जरूर आए, इसकी पॉसिबिलिटी या इसकी प्रायिकता, तो ऐसे चांसेस भी क्या हो जाएंगे 7/8, क्योंकि एक में ही नहीं होगा। इसी तरीके से आप कंटिन्यूस जो इसी चीज़ को आगे बढ़ाना चाहें तो आप 4 सिक्के एक साथ उछालने पर, 5 सिक्के एक साथ उछालने पर, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आप लोग कर सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है, और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हर रोज़ की जो वीडियो हम डाल रहे हैं उस वीडियो का जो है घंटे का बटन जरूर दबा दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आते रहें कि आपकी जो है नई वीडियो आ चुकी है। साथ साथ अब एक चीज़ और हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जीके की जो क्लासेस है वो भी हम रेगुलर स्टार्ट कर रहे हैं। साथ साथ मैथ्स हो जाएगा आपका, मैथ्स और जीके दोनों सब्जेक्ट की आपकी रेगुलर क्लास मिलते रहेंगे। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट सीटेट, केवीएस या दिल्ली टीचर या हरियाणा टीचर किसी भी प्रकार की अध्यापक परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए शिक्षा मनोविज्ञान और पेडागोजी की जो क्लासेस हैं वो भी रेगुलर हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। ये केवल पहला पार्ट है प्रोबेबिलिटी का, इसके बाद प्रोबेबिलिटी का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट अभी हम जो है जल्दी अपलोड करेंगे, जिसमें डाइस और आपके कार्ड्स के, प्लेइंग कार्ड्स के भी जो क्वेश्चंस हैं वो हम कंप्लीट कराएंगे। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर कोई डाउट है तो ज़रूर बताएं। धन्यवाद।